अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर हुमैरा सलमान फ्रॉम शिफा होम्यो क्लिनिक। मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ दोबारा से जो है हाज़िर हुई हूँ और आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो हेडेक का है। और टॉपिक शुरू करने से पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें अगर नहीं किया हो तो। स्क्रीन पे मेरे असिस्टेंट का नंबर चल रहा है। आप अगर चाहें मुझसे ट्रीटमेंट करवाना, आप मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो हेडेक पे है और मैंने सोचा कि एनाटॉमी के हिसाब से हेड टू फीट मैं डिजीज़ को लेके चलूँ ताकि समझाने में आसानी हो। तो हेडेक के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो है सर में दर्द, और बज़ाते ख़ुद ये कोई बीमारी नहीं होती और ये दूसरी बीमारियों के सिम्टम होते हैं और इन सिम्टम की वजह से हमें हेडेक होता है और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और तकरीबन 75% जो है वो पीपल्स इसमें मुब्तला होते हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि हमें कभी हेडेक नहीं हुआ। और इस बीमारी का शिकार हर शख्स होता है। हेडेक जो है वो उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं और एक्यूट हेडेक्स होते हैं, क्रॉनिक हेडेक्स होते हैं। एक्यूट में जो है वो के हेडेक इस तरह होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वर्किंग कर ली, आपने धूप में ज़्यादा काम किया या फिर आपने किसी बात की टेंशन ले ली, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से ये हेडेक आते हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे होते हैं और सही भी हो जाते हैं। इसी तरह से क्रॉनिक हेडेक होते हैं। क्रॉनिक हेडेक में जो है वो कुछ तो जो है वो आपके जीन में भी होते हैं जिसकी वजह से ये मसले पैदा होते हैं। और इसमें जो है नंबर 1 जो होता है वो माइग्रेन होता है। माइग्रेन में जो है वो एक केमिकल जो है वो दिमाग में रिलीज़ होने लगता है जिसकी वजह से जो है ये हेडेक शुरू होता है और जब ये सीवियर चला जाता है तो इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे से लेकर 3 दिन भी हो सकता है। और जो सीवियर पेशेंट होते हैं उसमें इसके सिम्टम में शदीद सर में दर्द और वॉमिटिंग्स और ये सब मसले शुरू हो जाते हैं और वॉमिटिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसकी वजह से जो है वो वॉमिटिंग की वजह से हेडेक बढ़ता चला जाता है और बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं रहता। इसमें बहुत शदीद थ्रॉबिंग पेन होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सर पे हथौड़े मार रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हेडेक जो है वो इस तरह भी होते हैं कि जैसे आपकी आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, नज़र की कमज़ोरी की वजह से हेडेक है आपको, और उसके अलावा आपको टेंशन की वजह से है, रात को आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपने सही नींद नहीं ली, उसकी वजह से हेडेक होता है आपको। तो इसके जो है जो कॉज को देखा जाता है और उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका। दूसरे हेडेक जो होते हैं वो साइनोसाइटिस की वजह से होते हैं। वो लोग जो बलगमी मिजाज के होते हैं और जिनमें नज़ले की एलर्जी की शिकायत रहती है, जब वो नज़ला जो है वो एलर्जिक कंडीशन से क्रॉनिक में चला जाता है तो बलगम गाढ़ा होकर हमारे साइनसिस में जम जाता है। हमारी पूरी जो हमारी स्कल है उसके अंदर अल्लाह ताला ने हवा के पास के लिए कुछ साइनसिस बनाए जिसको बलगम कवर कर लेता है और जिसकी वजह से हेडेक होता है। वो गालों में भी होता है, चीक्स पे होता है और हेड पे होता है, आइस में होता है और ये भी जो है नज़ले के ट्रीटमेंट की वजह से ख़त्म होता है। इसके अलावा जो है वो जो हमारे टेंशन वाले हेडेक्स होते हैं वो कुछ बच्चों में जैसे पढ़ाई का जो है वो ज़्यादा बर्डन हो गया, उसकी वजह से उनमें हेडेक हो जाते हैं कि बच्चे स्कूल से आए और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, उसकी मेडिसिन अलग होती हैं। और जो बड़ों में टेंशन की वजह से होते हैं हेडेक, उसमें जो है वो ज़्यादातर बीपी हाई हो जाता है। हाइपरटेंशन की वजह से जो थ्रॉबिंग पेन होता है उसमें ज़्यादातर फ्रंटल हेडेक होते हैं और जो हमारा ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से हेडेक होते हैं वो ऑक्सीपिटल हेडेक कहलाते हैं और हमारे सर के बैक पे जो है वो गुद्दी वाले हिस्से में होते हैं। इसी तरह से जो है हमारे राइट साइडेड हेडेक होते हैं, लेफ़्ट साइडेड हेडेक होते हैं, उसके साथ हमारी उसी साइड की आँख में भी दर्द होता है और इसकी मुख्तलिफ़ होम्योपैथिक मेडिसिन है। और सबसे पहले तो हमें इसको कॉज को देखना पड़ता है कि किस कॉज की वजह से ये हेडेक है और अगर हम उसको ले के देखते हुए हम ट्रीटमेंट करें तो वो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त साबित होता है और आइंदा उस बीमारी की शिकायत नहीं होती। माइग्रेन में जो है मुख्तलिफ़ दर्द के साथ मुख्तलिफ़ कंप्लेन भी होती हैं। कुछ खुशबू बदबू का एहसास हो जाता है, तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं होती और जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती और इस तरह से इस कंडीशन में पेशेंट चला जाता है कि जो है वो एक रूम में बंद हो जाता है, अंधेरा कर लेता है, उस किसी से बात करना बर्दाश्त नहीं होता। इतने सीवियर हेडेक होते हैं वो और जो है उसका ट्रीटमेंट कम से कम 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक हमें करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ख़राबी की वजह से भी होता है
और उसके साथ वॉमिटिंग्स होती हैं, जिसकी बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथिक में मौजूद हैं। हेडेक में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत बेस्ट होती है, और इसकी जो है जिस तरह की साइडेड होती है, जैसे लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन जो है वो स्पाइजेलिया होती है, और फ्रंटल हेडेक में हम जो है बेलाडोना देते हैं, और जो ऑक्सीपिटल हेडेक होता है उसमें जलसीमियम देते हैं। अच्छा, अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसको फ्रंटल हेडेक हो रहा है तो उसके साथ थ्रॉबिंग पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आइज़ रेड हो जाती हैं, तो उसकी बेस्ट मेडिसिन बेलाडोना है। उसके साथ अगर हम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी मेडिसिन दें, जैसे हमारी एलियम सटाइवा जो इसकी ख़ास मेडिसिन है, ग्लोनाइन इसकी ख़ास मेडिसिन है, तो अगर हम इसको दें तो बहुत जल्दी पेशेंट को फ़ायदा होता है। इसी तरह से राइट साइडेड हेडेक जो राइट आइज़ से लेके जो है वो हेड तक जाता है, उसमें हम राइट साइडेड हेडेक में अगर हम जो है वो जलसीमियम भी दे सकते हैं, और हम जो है बेलाडोना भी दे सकते हैं, कैमोमिला भी दे सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है इसमें जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइडेड हेडेक में जो है वो मेन जो मेडिसिन है वो स्पाइजेलिया है, और अगर जो चाहें तो हम इसके साथ दूसरी सिम्टम देखते हुए दवा दे सकते हैं। और माइग्रेन में जो है सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो हमारी आयरस वर्स टिंचर है, और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। और अगर पेशेंट जो है 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अगर इसको ले तो इससे बहुत जल्दी माइग्रेन को फ़ायदा हो। टीनएजर्स के हेडेक में सबसे बेस्ट मेडिसिन नेट्रम म्योर होती है। वो सर दर्द जो तकरीबन टीनएजर्स में होता है, जो बच्चे जो है वो जैसे 14 और 15 के एज में आते हैं और उनके अंदर हार्मोनल चेंज हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है, तो नेट्रम म्योर जो है उसकी बेस्ट मेडिसिन है। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो है स्कूल के बाद जो है सर दर्द की शिकायत करते हैं, तो उनके लिए भी जो है नेट्रम म्योर बेस्ट है। इसके साथ अगर कैल्शियम की कमी है तो कैलकेरिया फॉस है, वीकनेस है बच्चे में, या दूसरी वजूहात हैं, तो उसको देखते हुए हम मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं। नींद की कमी की वजह से जो हेडेक होते हैं हमें, उसमें जो है हमारी बेस्ट मेडिसिन पैसिफ्लोरा टिंचर होती है, और कालीफॉस 30 में दी जाती है। कालीफॉस 30 में 5 ड्रॉप्स जो है वो दिन में 3 दफ़ा, और उसके साथ जो है पैसिफ्लोरा टिंचर जो है वो 10 ड्रॉप्स जो है वो आप दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। इससे इस हेडेक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहरहाल मेडिसिन जो है वो उस वक्त देखें कॉज के साथ ली जाती है, कॉज देखते हुए जो है। बच्चों में इसके अलावा एनेमिक हेडेक भी होते हैं, जिन बच्चों में खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, जो डाइट जो है बहुत कम लेते हैं और उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो उन बच्चों में खून की कमी की वजह से हेडेक होते हैं। तो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो उनकी खून की कमी को, उनकी वीकनेस को दूर करती है, और फिर वो हेडेक सही हो जाते हैं। आज का टॉपिक इख्तिताम को पहुंचता है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर जो है उसे लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में जो है अपनी राय दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं अपनी वीडियोस के साथ अपनी मालूमात को आपसे शेयर करती रहूँगी, और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।